अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 8 ऑफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ रिसर्च। चैप्टर नंबर 2 में हमने रिसर्च इंटरप्राइजेज इन साइकोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम इसके एथिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं व्हाट आर एथिक्स। एथिक्स रेफर्स टू करेक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट नेसेसरी व्हेन कैरिंग आउट रिसर्च। एथिक्स कुछ ऐसे रूल्स और प्रोसीजर को कहते हैं जिसको फॉलो करके हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। एथिक्स आर बेसिकली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से मॉरल्स फॉलो करने चाहिए जब भी आप किसी रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हो। तो वी हैव सम एथिकल स्टैंडर्ड्स जिसको फॉलो करना ज़रूरी है साइकोलॉजी में या किसी भी रिसर्च में जब भी आप रिसर्च अपनी कंडक्ट करना स्टार्ट करते हो। इसके अलावा हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट आर एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की रिसर्च के दौरान हम कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं या कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट एथिकल इशू या फर्स्ट पॉइंट विच मस्ट बी टेकन अंडर कंसिडरेशन इज़ इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। जब भी आप लोग कोई भी रिसर्च स्टार्ट करें तो जब आप पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने पार्टिसिपेंट की रज़ामंदी हासिल करें। अगर उसने सिर्फ येस कह दिया है कि या उसने सिर्फ ये कह दिया है कि वो आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री है तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता, आपको एक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट की ज़रूरत होती है। कॉन्सेंट एक तरह से एक एग्रीमेंट होता है जो कि आपके और रिसर्चर के पार्टिसिपेंट के और रिसर्चर के दरमियान में होता है। उसमें जो पार्टिसिपेंट है वो इस बात से एग्रीमेंट शो करता है कि वो अपनी पार्टिसिपेशन के हवाले से कंफर्म्ड है या वो अपनी मर्ज़ी से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी भी चीज़ का। सो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट होता है हम इसको इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट कहते हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेंट्स का कंसेंट लेते हैं, उनकी मर्ज़ी का जो इजहार होता है उस इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट पे लिखा होता है या वो सिग्नेचर करते हैं उस इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट पे कि वो अपनी मर्ज़ी से उस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी गिवन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू का मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट्स को मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जो भी उनके ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई किया जा रहा है या जो भी रिसर्च का एजेंडा है उनको बताया जाएगा कि रिसर्च आखिर है क्या और उनकी पार्टिसिपेशन में किस तरह की है। तो बेसिकली जब पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट साइन कराए जाते हैं तो पार्टिसिपेंट को उसी में तमाम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जानी चाहिए अबाउट द रिसर्च के रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होंगी और उन पे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अप्लाई होंगे या उनका क्या रोल होगा उस रिसर्च में। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा पार्टिसिपेंट पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए। अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है, पार्टिसिपेशन से इनकार कर देता है तो ये उसकी अपनी मर्ज़ी होगी, हम उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर पार्टिसिपेंट ने रिसर्च पे पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया है तो उसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो भी उनका काम है उनसे या तो उनसे वो काम कराएंगे, अदरवाइज़ अगर वो नहीं करना चाहते तो उन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डीब्रीफ। डीब्रीफ का मतलब ये होता है कि अगर आपने पार्टिसिपेंट से रिसर्च के प्रोसीजर के हवाले से कोई बात पहले डिस्कस नहीं की तो आप रिसर्च ख़त्म होने के बाद उसको सारी बातें बता दें, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप रिसर्च के से पहले या रिसर्च के दौरान पार्टिसिपेंट से कुछ बातें छुपाते हो। वो इस वजह से छुपाते हो ताकि आपके जो रिज़ल्ट्स आने हैं वो ख़राब ना हो। तो जब आप कोई चीज़ छुपाते हो अपने पार्टिसिपेंट से तो बाद में उनको डीब्रीफ करना ज़रूरी है, यानी जो भी आपने उनके बारे में पूछा है, आपने उनसे जो भी इंफॉर्मेशन ली है या जो भी प्रोसीजर उन पे अप्लाई किया है, तो बाद में साइकोलॉजिस्ट की या रिसर्चर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उसको डीब्रीफ करे, यानी उसको सारी वो बातें या वो जर्नली जो भी उन्होंने प्रोसीजर यूज़ किया वो उसके बारे में उनसे डिस्कशन करे और उनको ये भी बताए कि उन्होंने क्यों किया ये या जो उस रिसर्च का पर्पस था वो क्या था या वो उनका जो पार्ट था वो किस हवाले से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डीब्रीफिंग। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स का ये मतलब है कि जब भी आप रिसर्च में पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं तो उनकी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है वो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। यानी आपको उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको हर किस्म के हार्मफुल चीज़ों से बचाएं, चाहे वो फ़िज़िकल हार्म हो या मेंटल हार्म हो। यानी आपने उनको कोई ऐसा काम नहीं देना जिससे वो उनकी एम्बेरसमेंट हो या उनको खौफ हो, ऐसी सिचुएशन ना हो कि जिसमें उनको डर लगे या उनको कोई ख़तरा हो। तो इस तमाम चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है एज ए रिसर्चर, और उनको हमारी तरफ से फुल प्रोटेक्शन की अश्योरिटी मिलनी चाहिए ताकि वो हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा उनसे वही काम ही कराए जाएं या उनसे वैसे ही पार्टिसिपेशन ली जाए जैसे कि उनको बताया गया है पहले, या अगर उनको नहीं भी बताया गया तो उनसे उतना ही काम लिया जाए जितना एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। यानी उनसे कोई ऐसे रिस्क वाले काम नहीं कराने चाहिए जिससे कोई भी आम इंसान करने से इनकार कर सकता है। सो प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ द फोरमोस्ट पॉइंट विच मस्ट बी टेकन अंडर कंसिडरेशन इन एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसेप्शन। डिसेप्शन का क्या मतलब होता है कि धोखा देना। आपने पार्टिसिपेंट्स से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा काम नहीं कराना जिससे वो मिसलीड हों या उन गलत तरीके से उनको गाइड करके कोई और काम लेना, ये भी डिसेप्शन है। तो दे आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेप्शन। फर्स्ट डिसेप्शन ये है कि डेलिब्रेट मिसलीडिंग। डेलिब्रेट मिसलीडिंग का ये मतलब होता है कि आपको पता भी है कि ये काम ठीक नहीं है या आप उनको जानबूझ के मिसलीड कर रहे हो ताकि आप अपने फ़ायदे की इंफॉर्मेशन उनसे ले लें या अपने फ़ायदे का जो भी प्रोसीजर आपने फॉलो कराना है वो उनसे करा लें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेलिब्रेट मिसलीडिंग, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो सोचे समझे पार्टिसिपेंट्स को मिसलीड करता है या उनको मैनिपुलेट करता है। सेकेंड इज़ डिसेप्शन बाय ओमिशन। इसमें डिसेप्शन बाय ओमिशन में मतलब ये है कि अगर समटाइम्स ऐसे होता है कि रिसर्चर शुरू में कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करता, वो उसकी स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है या जो भी उन्होंने प्रोसीजर फॉलो करना होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि पहले से पार्टिसिपेंट्स को वो बातें ना बताई जाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिसेप्शन बाय ओमिशन, जिसमें रिसर्च की नीड होती है डिसेप्शन करना। इस वजह से उनको धोखे में रखा जाता है या उनसे फुली इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसेप्शन, जिसमें एक तो आप जानबूझ के करते हैं डिसेप्शन जो कि गलत है। सेकंड में आप लोगों की नीड है या आप के रिसर्च की स्टडी की नीड है कि आप पार्टिसिपेंट्स को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ ना करें। तो दिस टाइप इज़ डिसेप्शन बाय ओमिशन। आइडली डिसेप्शन करना गलत बात है, रिसर्चर को डिसेप्शन से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि रिसर्च की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें डिसेप्शन का फैक्टर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कुछ रिसर्चेस ऐसी होती हैं जिसमें डिसेप्शन ज़रूरी होती है और उसके बगैर हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं होती। सो दिस इज़ डिसेप्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आपने पार्टिसिपेंट से जो भी इंफॉर्मेशन ली है आपने उसको सिक्योर रखना है या उसको लीक नहीं करना। आपने जो भी पार्टिसिपेंट से डाटा लिया है उसको अपने पास महफूज रखना है और किसी और से शेयर नहीं करना। यानी अगर उन्होंने आप के ऊपर एतबार करके या आपकी रिसर्च के हवाले से आपकी मदद की है आपको डाटा देकर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस डाटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करें। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आपने उनके डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है, महफूज रखना है और गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जो हमारी रिसर्च होती है वो डिफरेंट ऐसे लोगों के ऊपर होती हैं जिनका जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, या उनका जब अगर डाटा लीक हो जाए तो वो एक तरह से ख़तरे की बात होती है। जैसे हम क्रिमिनल से डाटा ले रहे हों या कोई भी ऐसे लोग हों जिनकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो, जैसे बहुत बड़े सियासतदान होते हैं या डेमोक्रेट्स होते हैं, उनसे अगर हम कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें और किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विड्रॉल फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन।
इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट के पास पूरा राइट है कि वो किसी भी टाइम अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है रिसर्च के दौरान तो वो उस रिसर्च से या उस इन्वेस्टिगेशन से विड्रॉ कर सकता है, यानी वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइम स्टडी से अलहदगी इख्तियार कर सकता है और उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे अभी पहले हमने डिस्कस किया, पार्टिसिपेंट को ये नहीं कह सकते हम कि अगर उन्होंने हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट ना इसे इनकार कर दिया या उसको बीच में छोड़ के चले गए तो हमारी स्टडी ख़राब हो जाएगी। तो ये पार्टिसिपेंट की अपनी मर्ज़ी है, वो किसी भी टाइम छोड़ के जा सकता है। वो अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या उसको सही नहीं लग रहा पार्टिसिपेशन करने के हवाले से तो वो किसी भी टाइम जा सकता है। इवन अगर स्टडी ख़त्म भी होने वाली है और आपका काम कंप्लीट होने वाला है तब भी अगर वो छोड़ देता है तो तब भी वो उसकी ही मर्ज़ी है, अगर वो जाना चाहे तो इसमें जो रिसर्चर है वो उसको फोर्स नहीं कर सकता। सो दीज आर ऑल द एथिकल स्टैंडर्ड्स जो कि हमें फ़ॉलो करने चाहिए अपने रिसर्च में। आई होप आपको अब ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा।